नमस्कार सभी दर्शकों का चुनावी रण के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सूर्यनगर में, सूर्यनगर ए ब्लॉक में, और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के सूर्यनगर वार्ड से प्रत्याशी श्री अनमोल खन्ना जी। उनसे आज हम बात करेंगे और उनसे इस क्षेत्र के जो उनके विकास एजेंडा है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अनमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। नमस्कार नितिन जी, धन्यवाद पहले तो आपका कि आपने इतना समय निकाला कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, और सभी क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम कि आज आप सबके समक्ष में बीच में बैठा हूँ जी। तो अनमोल जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके परिचय से। उस परिचय में हम जानना चाहेंगे कि आप वार्ड के कब से निवासी हैं, आपका शैक्षिक स्तर क्या है और आपका पेशा क्या है। देखिए नितिन जी, मैं एक बात कहूँगा कि औरों के लिए तो ये केवल एक वार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जन्मभूमि भी यही है और मेरी कर्म भूमि भी यही है। मेरा जन्म भी इसी वार्ड में हुआ और कर्म से भी, क्योंकि मेरा व्यवसाय इस वार्ड में है, तो मेरी कर्म भूमि भी यही है। और अपने परिचय में मैं कुछ दो बातें कहूँगा कि मेरा पूरा परिवार पहले से ही सरकारी नौकरियों में है, सरकारी नौकरियों में रहा है, और जो ये व्यवसाय था मेरा आशियाना रेस्टोरेंट जी, ये मेरे चाचा के लिए खोला गया था। चूँकि मेरे चाचा जो हैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते थे, तो उनके निधन के बाद ये व्यवसाय मुझे संभालना पड़ गया। मैं व्यवसाय में बाय चॉइस नहीं, बाय फोर्स आया हूँ, और पिछले कई सालों से, सन 2008 से एज अ पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि एक रेस्टोरेंट बिज़नेस जो होता है सर्विस इंडस्ट्री होती है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ वहाँ पर। और 2012 से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मिशन 2072 प्लस जो मोदी जी के लिए शुरू हुआ था, उसमें एक सिपाही मैं भी था। बीते 12 से 13 वर्षों में पार्टी ने और संगठन ने मुझे जो भी दायित्व दिए, जो भी कर्म करने को कहा, मैंने वो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से किया। तो अनमोल जी, अभी आपने हमें अपने व्यवसाय के बारे में बताया, एक राजनीतिक दल भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आपने क्या सेवाएं दी। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि ऐसे समाज हित में आपने क्या क्या कार्य किए हैं अपने जीवन काल में। देखिए नितिन जी, समाज हित में मैं एक बात बोलूँगा कि अभी हमारा देश सन 2020 में एक बहुत बड़ी महामारी आपदा से गुजरा है, कोरोना काल जिसे हमने कहा है। उस कोरोना काल में 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा। मेरे को पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आई, कहाँ से प्रेरणा मिली, ईश्वर ने मुझे कौन सी शक्ति दी, मैं नहीं जानता। 22 मार्च को मेरी गाड़ी पर एक मूवमेंट पास लग गया था, दिल्ली से भी और गाज़ियाबाद से भी। कोरोना काल में जब सब लोग भय से अपने घर में बैठे थे, एक डर था लोगों के लिए जीवन और मौत का। उस जीवन और मौत के डर को छोड़ते हुए, उसके आगे बढ़ते हुए, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करी। जब सड़क पर परिंदा भी नहीं निकल पा रहा था, जब सड़क पर एक भय का माहौल था, तब मैं सबके समक्ष था, सबके बीच था। उसके अंदर हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। करीब करीब ये मान के चलिए कि 7 लाख से ज़्यादा भोजन वितरण मैंने अपने क्षेत्र में अपने हाथ से किए। अपना रेस्टोरेंट मैंने खोला, उसके अंदर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स लगे हुए थे, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो निगम के हों, चाहे वो जो लोग पलायन कर रहे थे वो हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे बिजली विभाग वाले हों, चाहे अन्य जो भी सामाजिक लोग लगे हुए थे हमारे साथ, उन सब की भोजन व्यवस्था, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने के बाद की देर रात की चाय तक, ये सारी व्यवस्था मैं सुनिश्चित करता था। मेरे साथ से जुड़े हुए मेरे साथी, हमारे वॉलंटियर, हमारे स्वयंसेवक सुनिश्चित करते थे। आप जानते हैं कोरोना काल के अंदर संजीवनी बूटी के तौर पे आया था सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र का रेट, 5 लीटर सैनिटाइज़र का रेट, मुझे आज भी वो वक्त ध्यान है, 5 लीटर सैनिटाइज़र 4000 रुपये का हो गया था। तब हमने वो 5 लीटर सैनिटाइज़र 300 रुपये में वितरण करवाया। इसी प्रकार मास्क की कीमत 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक हो गई थी। तब वो मास्क हमने 5 रुपये से 3 रुपये के अंदर हमने वितरण करवाया। हमने करीब 100 लोगों को
मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ आपको, मैंने करीब 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जब अस्पताल में बेड नहीं हुआ करते थे तो मैंने अपने संबंधों से भर्ती करवाया, चाहे वो कोई सा भी अस्पताल हो। दिल्ली के बड़े से बड़े अस्पताल में, गाज़ियाबाद के बड़े से बड़े अस्पताल में हमने उन्हें भर्ती करवाया। जब भारत में वैक्सीन लॉन्च हुई तो हमारे वार्ड में जो पहला कैंप था और जो आखिरी कैंप था वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे द्वारा लगाया गया। सूर्यनगर राम मंदिर में, गुरुद्वारे में, विद्या भारती स्कूल में मैंने 28 वैक्सीनेशन कैंप लगाए, जिसको कई बार आपने भी प्रकाशित किया, और दसियों हज़ार लोगों को हमने मुफ्त वैक्सीन दिलवाई। जो लोग नहीं आ पा रहे थे लगाने, उनके घर में जाके वैक्सीन लगवाई, जिसको मीडिया ने भी सराहा। तो इस तरीके से मैंने समाज क्षेत्र में कार्य किए। तो अभी अनमोल जी हमने बात करी सामाजिक कार्यों की और आपके परिचय की। अब हम बात करेंगे वार्ड संबंधी जो समस्याएं और प्रमुख मुद्दे जिन पे आप काम करेंगे, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो वो ऐसी कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पे आपका ध्यान केंद्रित आप करेंगे? देखिए नितिन जी, हमारे वार्ड में बहुत सी समस्याएं भी हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाई सबसे बड़ी तो ये है कि ये दिल्ली से सटा हुआ वार्ड है और गाज़ियाबाद का वन ऑफ द पॉश एरिया में से ये गिना जाता है। और अगर मैं यहाँ की कमी बताऊँ तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो अनबैलेंस्ड है। कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा है, कुछ जगहों पर थोड़ी कम है, कुछ जगहों पर थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जो मैं विकास करूँगा वो एक बैलेंस्ड वे में करूँगा। मेरी तरफ से ये आश्वासन देता हूँ मैं लोगों को कि सूर्यनगर से लेके रामपुरी तक जो मेरा वार्ड हिस्सा है, वार्ड क्षेत्र है, उसमें कोई ये नहीं कह पाएगा कि वहाँ ज़्यादा काम हुआ, वहाँ कम काम हुआ। मेरे लिए मेरे 5 ब्लॉक सूर्यनगर के ABC, अलकनंदा और रामपुरी के, ये एक जैसे नज़र आएंगे। इसके अंदर सबसे पहले जल की लाइन को सीवर की लाइन से अलग करूँगा, जिससे कि साफ जल मिले लोगों को। दूसरा, पार्कों का डेवलपमेंट। तीसरा, सौंदर्यीकरण। चौथा, आवारा पशु। पांचवा, सड़क में गड्ढा मैं देखना पसंद नहीं करूँगा, मुझे गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए। इसके लिए मुझे जितनी जगह पर आवाज़ उठानी होगी, जितनी जगह पर लड़ना होगा, जितनी जगह पर जो मुझे करना पड़ेगा और जो मैं कर सकूँगा मैं वो करूँगा। लेकिन ये वादा करता हूँ कि गाज़ियाबाद के 100 वार्डों में से ये सबसे सुंदर वार्ड मैं बना के दिखाऊँगा। अनमोल जी, अब नेक्स्ट अगले सेक्शन में चलें तो बात हम करेंगे कंपटीशन की। आपके क्षेत्र में हम देखें कि पहले जैसे आमतौर पे 2 या 3 उम्मीदवार होते थे, इस बार पूरी झड़ी लगी हुई है। 5 कैंडिडेट मैदान में यहाँ उतरे हुए हैं। एक हॉट सीट के तौर पे उभर के आ रही है सूर्यनगर की सीट। अभी हाल ही में हमने देखा कि कुछ पार्टी के लोग भी पार्टी से बागी होके वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इसमें। तो अब आप इस कंपटीशन से कैसे निपटेंगे, क्या योजना है आपकी? देखिए नितिन जी, ये जो कंपटीशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहले तो मैं इसे कंपटीशन मानता नहीं। अगर ये कंपटीशन होता तो दूसरी किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा होता। आज की डेट में हमारे तीनों वार्डों में, मैं अपने की नहीं कह रहा, मैं 94, 97, 68 तीनों की कह रहा हूँ और बीच मंच से कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, पूरी जनता के लिए कह रहा हूँ। अगर ये कंपटीशन होता तो यहाँ पर दूसरी नेशनल पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा होता। ये कंपटीशन नहीं है। ये जो चुनावी अखाड़ा और जो चुनावी रण बन गया है, ये केवल और केवल बागी उम्मीदवारों का या महत्वाकांक्षी लोगों का एक लोभ है, एक लालच है कि वो सिर्फ अपना लालच सिद्ध करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए पार्टी के खिलाफ बगावत में खड़े हो गए हैं। वो पार्टी से जुड़े हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए थे। यदि वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं होते तो वो आज पार्टी ने जिसको आशीर्वाद दिया है, पूरे संगठन का जिसको आशीर्वाद मिला है, उसके समर्थन में होते। तो ये मैं इसको पहले तो कंपटीशन मानता ही नहीं। ये केवल उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनका अपना लालच है, उनका अपना लोभ है। वो सेवा भाव से पार्टी में ना थे, ना उनकी ऐसी विचारधारा थी, वो अपने लालच से पार्टी में थे। तो अनमोल जी, पार्टी का अनुशासन और ये तो एक अलग चीज़ है,
लेकिन अब उसको अगर हम वोटों के समीकरण में देखें तो क्या आपको लगता है कि उससे आपको नुकसान होगा? देखिए नितिन जी, एक पुरानी कहावत है और गाना भी है, ये पब्लिक है सब जानती है जी। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की सूर्यनगर की जनता तो इतने प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, तो मैं इनको समझाऊं ऐसा नहीं हो सकता। ये खुद इतने समझदार हैं, इनको खुद को समझ में आ रहा है, पूरी जनता को समझ में आ रहा है कि एक आदमी को पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, पूरे संगठन ने आशीर्वाद दिया है, सारे विधायकों का आशीर्वाद है, सारे सांसदों का आशीर्वाद है, संगठन के हर उस नेता का आशीर्वाद है, पूरे शीर्ष का आशीर्वाद है, और एक व्यक्ति जिसके पास किसी का आशीर्वाद नहीं है, केवल 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 सहानुभूति है। तो अनमोल जी, एक चीज़ और इस बार जो देखने को मिली वो भी काफ़ी हटके है कि आमतौर पे जब एक पार्टी का जो टिकट है वो एग्जिस्टिंग पार्षद को ना मिलके किसी और को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति होती है। अब लेकिन इस केस में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो निवर्तमान पार्षद हैं वही एक तरीके से आपके प्रपोजल की तरह दिख भी रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए नितिन जी, मैं इसमें एक बात कहूँगा, केवल व केवल निवर्तमान पार्षद नहीं, पिछले 30 साल का सूर्यनगर का एक्सपीरियंस, चाहे वो हमारे अभिभावक डॉक्टर वाई.आर. सिंह जी के रूप में हो, चाहे वो अजय सिंह जी के रूप में हो, चाहे वो मीना महेश्वरी जी के रूप में हो, चाहे वो श्री कुमार महेश्वरी जी के रूप में हो, ये सारा ही एक ग्रुप, ये सारा ही एक संगठन सब मुझे आशीर्वाद दे रहा है और मेरे से पहले कमल को जिताने के लिए लगा हुआ है। जो हमारा विपक्ष है वो हर प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। कभी वो ये कह देता है कि अनमोल जो है वो किसी का बटन है, अनमोल जो है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, अनमोल जो है वो दूसरे के कहने पर चलेगा, अनमोल जो है वो डमी चलेगा। मैं इस बात को आपके सामने से क्लियर कर देता हूँ, अनमोल का अपना एक व्यक्तित्व है, मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक दुनिया है, मेरी अपनी एक ज़िंदगी है, मेरा अपना काम करने का तरीका है, और सबसे बड़ी बात, मेरा अपना एक विज़न है। तो अनमोल जी, आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त मानते हैं अपने आप? मैं अपने आप को 100% आश्वस्त मानता हूँ। मुझे कहीं से कहीं तक मेरी जीत में मुझे संदेह नहीं लगता, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ सेवा के लिए इस पार्टी में हूँ। मैंने सेवा करी थी, सेवा करूँगा, आप लोगों का था, आप लोगों का हूँ और आप लोगों का रहूँगा। मैंने हमेशा निष्पक्ष होकर पर्दे के पीछे से सेवा करी है। ना मैंने कोई बैनर लगाया, ना मैंने कोई पोस्टर लगाया, ना मैंने कोई होर्डिंग लगाई, मैंने सिर्फ सेवा करी। मेरी सेवा से लोगों ने मुझे पहचाना, और मैंने उस समय सेवा करी जब परिवार का दूसरा व्यक्ति उसकी सेवा नहीं कर रहा था। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि मैं सिर्फ सेवा के लिए ही यहाँ पर हूँ। अनमोल जी, अब अंत में आप क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं क्षेत्र की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता ये सुनिश्चित कर ले कि उसने 11 तारीख को 100% पोलिंग करवानी है। एक हर आदमी ये प्रण कर ले कि अपने 5 घर इधर के और 5 घर इधर के वो सुनिश्चित कर ले कि वो सबको घरों से निकालेगा, घंटी बजा के बाहर लेके जाएगा, पोलिंग करवाएगा और राष्ट्र निर्माण में कार्य करेगा। और जैसा कि हमारी पार्टी कहती है, पहले मतदान फिर जलपान, इसी नीति को, इसी क्रम को वो आगे बढ़ाएगा। अनमोल जी, आपने हमको समय दिया, हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी, आपने अपने कीमती समय से मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए समय निकाला। थैंक यू। धन्यवाद।